हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं n+l का नियम। इस नियम में सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार और कहाँ भरना है ये बताया। तो सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हमें n+l के नियम का उल्लेख किया जाता है, जिसमें n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में कहते हैं दिगंती क्वांटम संख्या। दिगंती क्वांटम संख्या। तो ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, इसके आधार पर किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है इसका निर्धारण किया। पहली कंडीशन होती है कि नया इलेक्ट्रॉन का भराव, नए इलेक्ट्रॉन का भराव हम उस उपकोष में करते हैं, उस उपकोष में करते हैं जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अर्थात नए इलेक्ट्रॉन का भराव हम उस उपकोष में पहले करते हैं जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 4s और 3d। तो 4s और 3d में से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 4s में भरा जाएगा या 3d में? तो चलिए देखते हैं। 4s के लिए n का मान कितना है? 4। l का मान कितना है? कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के लिए दिगंती क्वांटम संख्या l का मान कितना होता है? 0। तो इस हिसाब से n+l का मान निकालेंगे तो 4+0 यानी n+1 l का मान कितना हुआ? 4 हुआ। इसी प्रकार 3d के लिए जब निकालेंगे तो n का मान कितना हो गया? 3, क्योंकि इसके पीछे 3 है। और l का मान कितना हो गया? d ऑर्बिटल है। तो देखिए s ऑर्बिटल के लिए, p ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए, f ऑर्बिटल के लिए जो l का मान होता है 0, 1, 2 और 3 क्रमशः होता है। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना होगा? 2 होगा। तो n+l का वैल्यू कितना होगा? 3+2 यानी कितना हुआ? 5। यानी इसमें n+l का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो कथन के अनुसार नए इलेक्ट्रॉन का भराव हम उस उपकोष में पहले करते हैं जिसमें n+l का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। तो पहले किसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन? इसमें कम है, इसमें अधिक है। अर्थात रिजल्ट क्या मिलेगा कि 4s में 3d से पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरा स्टेप यह है कि यदि n+l का मान 2 या अधिक उपकोष के लिए समान होता है तो नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसमें n का मान कम होता है। एग्जाम्पल है 3d और 4p उपकोष में पहले किसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे? तो देखिए 3d कोष के लिए n का मान कितना हुआ? 3। और l का मान कितना होगा? d ऑर्बिटल है तो कितना होगा? 2। तो n+l की वैल्यू कितनी हुई? 3+2 यानी 5। ठीक इसी तरह से 4p सब सेल के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो n+l का वैल्यू कितना हो गया? 4+1 यानी 5। तो दोनों सब सेल में हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है n+l की, दोनों क्या है? सेम। अर्थात कंडीशन के अनुसार, नियम के अनुसार जो बताया गया कि जिसमें n का मान कम होगा, जब n+l का मान अगर सेम होगा तो नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसमें n का मान क्या होगा? कम होगा। तो 3d में n का मान कम है, 4p में n का मान अधिक है। अर्थात 3d सब सेल में, 3d उपकोष में
4p से पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है,